तो हमने जो फ़ाइल डाउनलोड की थी वो फ़ाइल अभी ओपन करके देखते हैं कि एंट्री किस तरह से पास करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आगे कोई एंट्री या नहीं है। तो डाउनलोड की हुई फ़ाइल को ओपन करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये हो गया डाउनलोड। जैसे 19 तारीख में ओपन करते हैं। पहले मुझे लगता है कि ये सब फाइल को मैं ना एक एक्सेल में मैं मर्ज कर देता हूँ। तो ये सब फाइल हमने एक जगह पे रखी हुई है। वो जगह है ये अंकित के अंदर, अगेन अंकित, उसके अंदर पेमेंट और उसके अंदर फ्लिपकार्ट। जैसे कि यहाँ पे फोल्ड लाइन से देख पा रहे हो, यहाँ पे लास्ट 15 अप्रैल की फ़ाइल अवेलेबल है। तो उसके बाद अभी यहाँ पे एक एक्सेल हम लोग क्रिएट कर देते हैं जिसका नंबर हम लोग देंगे 15, क्योंकि 14 के बाद 15 आएगा। यहाँ पे 14 के बाद 15, नाम है फ्लिपकार्ट पेमेंट। क्योंकि 15 अप्रैल के बाद तक हो गया है तो ये आएगा 16 अप्रैल 2024 टू, माइट भी हमने 24 तक डाउनलोड किया है। 24 अप्रैल 2024, एक बार मुझे देखने दो। हाँ 24 अप्रैल करेक्ट है। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया है। अभी हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर जो हमारे 6 फाइल के डेटा है वो इसको हम लोग इसका पेस्ट करते जाएंगे लाइन से आते जाते। जैसे 19 तारीख का जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो ये पूरी लंबी सी फाइल आ जाती है ना, काफ़ी लंबी फाइल आती है। तो अपने को एक ही चीज़ रेफ़र करनी है, वो ऑर्डर वाला कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर वाले कॉलम में फ़िलहाल मैं ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फ़िलहाल टेम्प्रेरी बेस पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हेड वाइज दिया है ना, वो सेम टू सेम डेटा हम लोग पहले मर्ज कर देते हैं एक फ़ाइल के अंदर। जो हमने नाम दिया है वो फाइल के अंदर पहले उसके अंदर मर्ज कर देते हैं। ये कॉपी, ये कर दिया पेस्ट। ठीक है, एक बार उसको ऊपर के हेड को हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं ताकि दूसरा हेडिंग जो है वो मैच हो जाना चाहिए। फ्रीज़ पैनल पे क्लिक करेंगे ताकि ये जो ऊपर हेडिंग है वो फ्रीज़ हो गया है, ताकि दूसरे हम लोग एक्सेल अटैच करें तो मैच हो जाना चाहिए। हेड टू हेड मैच होना कंपलसरी है। तो ये पे आउट नंबर 2 वाली हो चुकी है। अगेन डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके पे आउट 1 पे आते हैं, 19 तारीख। ऑर्डर वाले सेक्शन में जाना है, एडिटिंग पे क्लिक कर देना है, एक्सेल के एडिटिंग पे, और सेम यहाँ से कॉपी कर लो, से आगे तक एंड तक ले लो, एंड तक कुछ भी एक्स्ट्रा ले लो, कुछ भी कम छूटना नहीं चाहिए। नीचे तक आ जाओ, कंट्रोल सी से कॉपी, जाओ अपनी फ़ाइल के अंदर और उसमें ये मैंने कर दिया प्रॉपर पेस्ट। अभी मैं एंड में हेड चेक कर लेता हूँ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है सब मैच, ब्लू के नीचे ब्लू, येलो के नीचे ये सब प्रॉपर मैच हो रहा है, मतलब ये भी ठीक से मैच हो गई है। तो उसको मैं ये वाले हेड को डिलीट करके दोनों को मर्ज कर देता हूँ। अभी आ जाता हूँ नीचे की तरफ, सेव कर देता हूँ और अगली 4 फाइल जो बची है सेम उसी तरीके से उसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि 4 फाइल में मर्ज कर देता हूँ। नहीं कंटिन्यू करता, छोड़ दो, नहीं पॉज कर देता हूँ, रुको, वीडियो बड़ा बन जाएगा नहीं कर। जो चारों फाइल थी वो चारों फाइल मर्ज कर दिया है, और चारों फाइल मर्ज करने 6 फाइल मर्ज करने के बाद 1600 नंबर आप देख पा रहे हो कि 1300 नंबर कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, 1300 लाइंस बन गई है। अभी ये 1300 लाइन की भी मल्टीपल एंट्रियाँ काफ़ी सारी होने वाली है। तो अभी इसको हम लोग कैसे ज़रा समराइज़ करें और कैसे करें देखते हैं। काफ़ी टेंशन और कन्फ्यूज़न हो जाती है काफ़ी जनों को कि अरे बाप रे इतनी सारी लाइन, इतने सारे लेजर, ये इतना लंबा लंबा चीज़ कैसे क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ बहुत ही सिंपल है, सरल तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप समझ पाओ कि कौन से हेड का, कौन से बॉक्स का हमको यूटिलाइज़ करना है ना। तो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो अलग अलग कलर डिफाइन किया है
और वो अलग अलग कलर के अंदर ये मेन हेड दिया है यहाँ पे, और उसके ये सब हेड है। जैसे कि पहले हेड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा गया है कि पेमेंट डिटेल अवेलेबल है। तो पेमेंट डिटेल में आप देख पाओगे तो यहाँ पे एनईएफटी नंबर है, मैंने काफ़ी छोटा करके रखा है ये हिसाब से। और उसके बाजू में पेमेंट डेट है, पेमेंट इन द सेंस व्हाट, कि ये तारीख को हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंक सेटलमेंट वैल्यू जो भी लिखा है यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि ये सभी का आप यहाँ से टोटल करोगे ना, है ना, ये ऑर्डर नंबर के सामने ये पेमेंट आया है, ये इस तरह से होता है। जैसे कि ये -112, तो ये ऑर्डर नंबर के सामने इतना अमाउंट लिया गया है हमारे पास से। ये सब कॉलम आप इग्नोर करो, ये हमारे काम में आने वाला नहीं है। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ कौन कौन से कॉलम हमारे केस में काम आने वाले हैं, ठीक है, और कैसे उसकी एंट्रियाँ पास करनी है। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताते जाता हूँ। और कौन सी इफेक्ट डेबिट में आएगा, कौन सा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ को डिज़ाइन किया है। उसके लिए मैं एक बैकअप पुरानी फाइल ज़रा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे पुरानी फाइल में मैंने ओपन कर लिया है। पुरानी फाइल में कैसा है कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके के लिए ये इसको मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेटलमेंट के ऊपर मैंने ये लिख दिया है, मतलब यहाँ पे देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव फिगर है ना, ये पॉजिटिव फिगर है। तो ये जितनी भी पॉजिटिव फिगर होगी ना, उसकी एंट्री किस तरह से होगी, तो उसकी एंट्री इस तरह से होगी कि डेबिट वाले लेजर में हमको लिखना है फ्लिपकार्ट रिसीव अकाउंट, ये लिखना है। और क्रेडिट वाले में अपने को लिखना है ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, ये इसके सामने ये है ना। एक लेजर फिक्स रहेगा और एक में अपने को मल्टीपल ऑर्डर मिलेंगे, है ना। उसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसी एंट्री पास होगी। और सेम तरीके से अगर नेगेटिव हुआ, अगर ये फिगर नेगेटिव में आई, तो नेगेटिव की इसका आपको रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करना है कि डेबिट में जहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखा है उसकी जगह पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ऑर्डर नंबर पहले आएगा, और क्रेडिट में ये फ्लिपकार्ट इस तरफ यहाँ पे आ जाएगा। तो बस यही चीज़ है। तो इसी तरीके से ये एक एंट्री पास हो गई है, ठीक है। एक लेजर को कंप्लीट करने में हमको तकरीबन 4 एंट्री पास करनी पड़ती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस होगा, थोड़ा ये दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो मैं बेटर है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दे लेता हूँ आपके लिए, तो आपको समझ में ज़रा आसानी होनी चाहिए। तो एक लेजर मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर कॉपी किया है, उसका हम लोग लेजर ओपन करते हैं। और ये लेजर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा ओपन कर देता हूँ उसका लेजर। तो लेजर में आप ध्यान से देख पाओगे तो सबसे पहले उसको पहली एंट्री है सेल्स की एंट्री है, तो माल उसको बिका गया है, जिसे हमने सेल्स एंट्री किया डेबिट साइड पे, क्योंकि ये हमारा इनकम हो गया है ना। तो ये पैसा हमको आना है पार्टी से। अभी कैसा है कि पार्टी से हमको पैसा आना है, तो हमारे केस में क्या होती है कि 4 एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसका बाइफिकेशन बता देता हूँ। कि सबसे पहले फ्लिपकार्ट क्या करती है, उसका मल्टीपल उसके चार्जेस होते हैं, मार्केट प्लेस के चार्जेस होते हैं, या फिर कमीशन फ़ी होती है, कलेक्शन फ़ी होती है, ए फ़ी, बी फ़ी, सी फ़ी, देयर आर द मल्टीपल लेवल ऑफ चार्जेस। तो वो अपने को चार्ज करती है, और वो चार्जेस के ऊपर अपने को जीएसटी भी लगाती है ना। तो मैं आपको, चलो लगे हाथ है ना, मैं आपको लाइव उसको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको जो मैं वर्बली बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली आपको दिखे वो चीज़। वही ऑर्डर नंबर के मैं आपको बाइफिकेशन दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर में ये मार्केट प्लेस जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो ना, मैं ये कॉलम पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको ज़रा मर्ज रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, हाँ, तो आपको दिखेगा प्रॉपर। तो ऑर्डर नंबर था, कहाँ चला गया ऑर्डर नंबर, 1 मिनट होल्ड करना।